अरे और तो जिम जाना मेरी हॉबी है। जिम इज वे ऑफ लाइफ भाई। ये कुछ तरीका होता है। योगा करना मेरी हॉबी, योगा करना नॉट मेरी हॉबी। लोग मान जाते हैं योगा तो करना ही चाहिए, नहीं करो नहीं करो। अब कौन सा पापा जी को नमस्ते करना मेरी हॉबी है रोज? बड़े लोगों को पैर छूना मेरी हॉबी है? नहीं नहीं, होती है लोगों की। क्या साहब हमारी हॉबी जो है बड़े लोगों को का सम्मान देना हॉबी है। ये हॉबी कैसे? वे ऑफ लाइफ भाई, आपको करना ही करना है। बात समझ ना, ऐसे सामान्य बुद्धि का प्रयोग करिए। अखबार पढ़ना कैन नॉट बी द हॉबी। आप ये कह सकते हैं कि साहब मैं करंट अफेयर्स की चीजों को जो है उसकी कटिंग करता हूं अखबार में से, और वो मैं रखता हूं। इट पे भी हॉबी। स्टाम्प कलेक्टिंग कलेक्शन में भी हॉबी है ना, वो चीज अलग चीज है। तो और किसी को डाउट किसी की हॉबी के बारे में? हम्म। कुकिंग करना है जो हॉबी, वेरी गुड है। सिंगिंग है जो हॉबी, गाना सुनना है जो हॉबी। ठीक है, बट पूछेगा कौन सा वाला गाना सुनते हैं, सुनाएगा। ठीक है ना? कोई हॉबी कोई नहीं हॉबी है। नहीं है। आज तो सबसे आज अच्छा सबसे अच्छा आंसर हॉबी होनी हॉबी चाहिए। होनी अब चाहिए। टीचिंग की जो टीचिंग की जो वही बात, टीचिंग टीचिंग कैन नॉट बी द नॉट विद हॉबी, प्रोफेशन। उन्होंने कहा कहोगे साहब ऐसा मुझे लेक्चर देना बड़ा अच्छा बड़ा लगता अच्छा। है, टीचिंग कैसे हॉबी हो कैसे सकती हॉबी? है? प्रोफेशन भाई। टीचिंग कैन नॉट टीचिंग बी द कैन नॉट हॉबी, बी द हॉबी, इसमें भी इसमें भी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। टीचिंग हॉबी नहीं टीचिंग हो हॉबी सकती। नहीं। और बताइए बचपन से पढ़ा थोड़ी था भाई, बचपन तो कहाँ पढ़ाती थी किसी को तब। तो कहा चलो बैठे चलो पढ़ो। बेटे। ठीक है। बच्चों के साथ खेलना ही जो खेलना हॉबी, ही जो बच्चों के साथ खेलना वर्ड यूज मत करिएगा। देखिए फिर बच्चों का खेलना में वही आएगा, बच्चों तो अपने उम्र से क्या खेलते हैं। ठीक है ना? अपनी उम्र से क्या नहीं खेलते। ठीक है। खेलना ही जो खेलना ही जो हॉबी। हॉबी। आप क्या क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, खो खो खेलते हैं, तो ये हॉबी। ठीक है। वैसे स्विमिंग करना ही जो स्विमिंग करने हॉबी, की हॉबी। स्विमिंग करना नॉट भी स्विमिंग करना हॉबी। भी हॉबी। ठीक है। टहलना इज नॉट अ टहलना ही हॉबी। नॉट अ ठीक है, क्लियर कर पा रहे हैं क्लियर चीज। पड़े। हॉबी वो जो हॉबी वो जन्मजात, तो क्या जन्म से टहलने कोई ऊपर भगवान जी ने थोड़ा ना कहा था टहलना शुरू करो। टहलना कैसे टहलना हॉबी? कैसे? अरे तो वे ऑफ वे लाइफ ऑफ है, नहीं लाइफ। टहलिएगा जानिएगा अपना। ठीक है। ठीक है। क्लियर कर पा क्लियर रहे हैं? ना? हॉबी हो गई। हॉबी होगी। हॉबी के बारे में बहुत, बारे जैसे इन्होंने कहा मेरी हॉबी, वास्तव में मेरा मेरा विचार है कि जो विचार सिविल की तैयारी करता है बच्चा, उसकी हॉबी होती ही नहीं है। होती होती है तो उसको तिलांजलि दी जाती है, वो खत्म हो जाती है हॉबी। लेकिन फिर भी फॉर दी है। सेक एक हॉबी आपकी होनी चाहिए, जो किताबी भी हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट दैट बी वेरी सेफ। अब क्रिकेट की क्रिकेट की क्रिकेट तो मुझे भाई वो पूछा भाई वो लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट क्या साइड होता क्या है? होता है, गूगली क्या होती क्या है, ये होता क्या होता है, वो क्या होता है, तो इंसाइक्लोपीडिया से हम भी 28 पन्ने का रट के गए थे। इंसाइक्लोपीडिया सुना दिया, उसमें विकीपीडिया था तो फिर गए थे। वो क्या कर क्या लीजिएगा। कर लीजिए? ठीक है। वेरी सेफ मेरे हॉबी से क्रिकेट खेलना। 28 पन्ने 28 का पढ़ने उसका का लिटरेचर है, पढ़ लीजिए। गूगली से इसे लेकर के ऑफ लेकर साइड बैक साइड सब समझ में आ जाएगा, हर रन किससे। ठीक है ना? किचन किचन गार्डनिंग। गार्डनिंग। अब साहब बोला अब किचन बोला गार्डनिंग, किचन मुझे याद है यूपीएससी में एक बच्चे की फिर हॉबी बच्चे थी, तो बहुत उससे कहा साहब क्या करते हो, कहा सर मैं गुलाब का गुलाब का बडिंग करता बड़ी हूँ, बहुत अच्छी हॉबी है। हॉबी है। और मेरे किचन अपने में जो किचन है में सब्जी वब्जी उगाती युवा है, मेरी माँ उगाती थी, मेरी दादी उगाती। कहा अच्छा। व्हाट इज द पढ़े थी बॉटनिकल बहुत नेम ऑफ पालक? व्हाट इज द बॉटनिकल नेम बॉटनिकल ऑफ अदरक? व्हाट इज द बड़े बॉटनिकल नेम बॉटनिकल ऑफ नेम जिंजर? जिंजर। सॉरी सर आई सॉरी डोंट नो, सर सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो। तो उठा के ले गया ले उसको गया बाहर। बोला बुलाया बोला बोला स्टाफ को, जा ले इसका गया। जितने गमले लगे हैं हमें बताओ लगे। किसका बॉटनिकल नाम बताओ, वो बच्चा परेशान। समझ रहे हैं? तो उसका उत्तर यही था कि सर मुझे हॉबी का मतलब थोड़ा कि मैं साइंस का बॉटनी का, मैं बॉटनी का, मुझे हॉबी मतलब मेरा मन करता है, मैं करता हूँ उसको। ठीक है। रिसर्च हो गया। रिसर्च हो लेकिन जब उसका बोलना था कि गया। भाई आपको जानकारी क्यों नहीं है सब चीजों की साइंटिफिकली। हॉबी शुड बी साइंटिफिकली आल्सो, उसका कहना तो सही था। लीफ में डिफरेंस। तो हमसे, मेरी भी हॉबी वही थी। हमसे पूछा गया जिंजर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लीव्स ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक, अदरक की और हल्दी की पत्तियों में क्या अंतर है। अब तो किसी जब तक आप देखेंगे नहीं तो बता नहीं पाए, दोनों एक ही जैसी होती है। क्लियर? इतना डीप चीजें होती हैं, इसलिए समझ से करिएगा। गाना गाना मेरी हॉबी है ना? तो पूछेगा कौन सा गाना गाते हो, तो सुनाना पड़ेगा आपको गाना। ठीक है, तो बोलेगा यही वाला गाना काहे गाते हो, दूसरा वाला गाना क्यों नहीं गाते हो। बहुत सी चीजें बहुत सी हैं। चीजें। ठीक है। बट एनीवे जी, सेफ हॉबी आपकी होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ तक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हाँ जी। सेवा की जैसे गर्ल्स के लिए हो सकता है सिंगिंग, कुकिंग, है ना, जिनका आर्टिस्ट चित्रकारी करना अच्छी लगती है ना। क्रिकेट, लड़कों के लिए क्रिकेट हो सकता है। टेनिस खेलना, टेनिस नहीं मतलब बैडमिंटन खेलना हॉबी हो सकती है। ठीक है ना, यही सब। लिसनिंग म्यूजिक हॉबी हो सकती है। डायरी लिखना हॉबी हो सकती है, सबसे सेफ हॉबी। पूछेगा दो डायरी लेखक का नाम बताओ, जानती ही होंगी, पढ़ी लिखी हो, है ना। ये सेफ हॉबी होती है। अब कहेगा साहब अपनी अपनी उम्र से कम बच्चों के साथ खेलना,
तो ये हॉबी नहीं हो सकती है, समझ है ना। माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये एक तरीका है। बात समझ में आ रही है आपको। हॉबी दो माइंड माइंड हॉबी का अर्थ ये नहीं होता है कि जब हम टेंशन में हो, हमारा माइंड ऑक्युपाइड हो, तब उस काम को करें। हॉबी का अर्थ होता है जब हम शांत हों, जब खुश हों, तब उस काम को करें। हॉबी का अर्थ ये नहीं होता है कि अपने खुश करने के लिए वो काम करें। तो मतलब कर पा रहे हैं, है ना। तो हम जब गाना सुनते हैं वो जब टेंशन में होते हैं तब सुनते हैं, हम खुशी में कभी नहीं सुनते। भगवान को पूजा करना ये हॉबी नहीं हो सकती, जब हम परेशान होते हैं तभी ना पूजा करते हैं। तो रोज करिए, अच्छी बात है जी, है ना। इसको समझना पड़ेगा कि हॉबी का अर्थ होता है स्वतःस्फूर्त, यानी कि हम सुखी हो दुखी हो, हमें काम करने में मजा आता है। हम टेंशन रिलीज करने के लिए जो काम करते हैं वो हॉबी नहीं होता, स्ट्रेस बूस्टर नहीं हो सकता वो। बच्चों के साथ खेलना, है ना, गाना सुनना। अब गाना टेंशन में होता है, भजन सुनते हैं, ठीक है, नहीं हो सकता। अंतर कर पा रहे, अंतर कर पा रहे। बुक रीडिंग में स्पेसिफिक बुक रीडिंग, नॉवेल पढ़ते हैं, क्लियर, क्लियर है। अब ये समझ लीजिए, अभी तो इंटरव्यू की डेट नहीं आई, आ गई है, 21 जनवरी से है। बहुत बढ़िया। अभी तो आप लोग डेट नहीं ना है, आप लोग स्पेसिफिक डेट नहीं ना है किसी की। चलो मान मान लो कि 21 जनवरी से, तब भी हमारे पास अभी तो 20 दिन बाकी है, 18 दिन, 15 दिन, और प्लस जो तुरंत तो होगा नहीं। तो ये जो 15-20 दिन है, समझ लो लाइफ में अगर आपकी उम्र 24-25 साल है, तो वो 24 साल 22 साल एक तरफ, और ये 22 दिन एक तरफ, ठीक है। पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करिए। ठीक है, मेंस में जो नंबर आए होंगे उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट इसमें 120 नंबर का जो होगा, इसमें आपको यू शुड गेट मोर देन 85। क्वेश्चन समझ आया रहे हैं बात है। को। एक मिनट करते, एक मिनट, एक पांचिंग मिनट, स्पेस एक मिनट रुकिए, है ना। 85, तो 85 नंबर आपका जो है इसमें आना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि जब आप यहाँ से जाएंगे, पिछले साल का रिकॉर्ड रहा है, किसी को भी 75-80 से मार्क्स नहीं मिले हैं, लेकिन हमारा टारगेट 80+ होना चाहिए, सो दैट हमारी रैंक थोड़ी सी नीचे जा रही हो तब ऊपर चले आए, ठीक है। तो इंटरव्यू कार्ड एटलीस्ट आपकी रैंक नीचे नहीं होनी चाहिए। मेंस तो भाई तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी मेहनत है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर यही प्रयास होगा कि आप इतने सक्षम बन जाएं, 5-6 मॉक वगैरह करिए अच्छे से, ताकि आप जो है जब सिलेक्शन हो, रिजल्ट आवे, तो इंटरव्यू कार्ड आपकी रैंक 10-20-50 ऊपर ही चली जाए, ठीक है ना बात को। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंटरव्यू में आपको पढ़ाया जा सके। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर होगा, और मॉक इंटरव्यू कार्ड चीजें भी होंगी। मटेरियल भी हम आपको देंगे, लेकिन जनरल स्टडीज का मटेरियल दुनिया में कोई नहीं बना सकता है, ठीक है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन आया है। पांचिंग स्पेस डॉक्यूमेंट्री इज हॉबी नहीं, और नॉट। इस डॉक्यूमेंट्री, एक चीज समझ लीजिएगा, फिल्म देखना, डॉक्यूमेंट्री देखना, कहेगा साहब ये सब हॉबी नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर एक प्रॉब्लम आएगी कि फिल्म देखना तब भी एक हॉबी हो सकती है, लेकिन फिल्म देखना और आप कहेगा डॉक्यूमेंट्री, तो बोलेगा कि सर मतलब आप शॉर्टकट दे रहे हैं, कि डॉक्यूमेंट्री तो शॉर्टकट होती है, समझ रहे हैं ना। ये शॉर्टकट लाइफ का नहीं हो सकता, ठीक। तो इसलिए स्पेस तो और खराब चीज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप तो समझ रहे हैं, फिक्शन, इसलिए डॉक्यूमेंट्री देखना एक हॉबी, फिल्म देखना तभी हॉबी हो सकती है ना। डॉक्यूमेंट्री देखना आपकी हॉबी, इसका मतलब आप शॉर्टकट कर रहे हैं उसको, क्योंकि सुनो रहना, ठीक है ना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री देखना हॉबी नहीं हो सकती है, स्पेस पर तो बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी पर डॉक्यूमेंट्री देखना हॉबी नहीं हो सकती, क्लियर। चलिए, और कोई इशू आपके साथ। नेटफ्लिक्स देखना मेरी हॉबी है, हम पिक्चर, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम अमेजन प्राइम देखते हैं, हम यूट्यूब देखते हैं, ये सब हॉबी आपकी नहीं हो सकती, क्लियर। हाँ बिल्कुल हॉबी हो सकती है। पूछेगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं आप। बहुत बढ़िया, हारमोनियम इज वेरी गुड हॉबी। आपको पूछेगा कितनी बटन्स होती हैं, उसमें सारे गामा पदा नहीं सा क्या अर्थ होता है, किस प्रकार से म्यूजिक बना, हारमोनियम का आविष्कार किसने किया है, लकड़ी का बनता है, बाद में मेटल का बनता है, किसका अच्छा होता है, वो किस वेवलेंथ पे काम करता है, हारमोनियम की वेवलेंथ कितनी होती है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और कोई डाउट। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। हाँ। हम्म। इसका उत्तर यह होगा कि मेरा मानना है कि सरकार आज भी समाज के उस वर्ग के लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसके लिए ज्यादा अच्छे ढंग से काम करती है, इन कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। इस देश में ऐसे ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जब मैं सरकारी क्षेत्र में जाऊंगा, तो समाज के उस वर्ग के लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर है, उसके लिए ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाऊंगा, नंबर वन। नंबर टू, निजी क्षेत्र में मोनोपोली होती है, यानी एक ही तरह के कार्य कराए जाते हैं।
सरकारी क्षेत्र में जो बोल रहा था मल्टी डायमेंशनल काम होते हैं, और तो इसलिए हम एक तरफ तो समाज का तो काम कर ही रहे हैं, अपना भी बौद्धिक विकास ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाए। क्लियर? और कोई डाउट? हम्म आप सेवा में क्यों आना चाहते हैं? हम्म। तो अगर प्रेफरेंस की है पुलिस सर्विस करनी है, तो आपका दोनों का उत्तर बता देते हैं। अगर आपका पहला प्रेफरेंस जो है वो बिहार प्रशासनिक सेवा, तब कहना है कि मेरा मानना है कि प्रशासन जो है वो जब एक प्रकार से लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक न्याय उपलब्ध कराया जाएगा, तो अपने आप बाकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उदाहरण के रूप में लॉ एंड ऑर्डर की। तो ऐसी दिशा में जब प्रशासनिक क्षेत्र में हम जाएंगे, तो हमारी नीतियां ऐसी बने ताकि इस प्रकार के अपराध या किसी प्रकार के किसी के साथ किसी को वंचित नहीं किया जा सके। इसलिए मेरा उद्देश्य प्रशासनिक सेवा में जाना होना चाहिए। तुम्हारा उत्तर ये होगा कि सर मेरा मानना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होती है। ऐसी दशा में अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, तो प्रशासनिक व्यवस्था अपने आप में अच्छे ढंग से होगी। इसलिए मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रशासनिक व्यवस्था से पहले आता है। ठीक है? इसलिए प्लीज दोनों का उत्तर मैंने बता दिया आपको। आप क्यों नहीं जाना चाहते? आप किसी भी कंपनी क्यों नहीं जाना चाहते? चाहे आप पीजी किए हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, आपका उत्तर यही होना चाहिए कि मेरा मानना है कि सिविल सेवाएं मल्टी डायमेंशनल, आप खुद ही बोले थे अभी, मल्टी डायमेंशनल होती है। इसमें आप सारे क्षेत्रों का विकास एक साथ कर सकते हैं। टीचिंग में जाके मात्र एक विषय में पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन जब मैं प्रशासन में जाऊंगा तो न केवल टीचिंग, हेल्थ है, समाज कल्याण है ना, ये सारे अंग को जो है हम एक प्रकार अच्छे ढंग से, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, इस सारी चीज़ों को हम मेंटेन कर पाएंगे। इससे टीचिंग व्यवस्था और अच्छे ढंग से होगी। तो मेरा मानना है कि टीचिंग व्यवस्था को अच्छे ढंग से बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। और जब हम प्रशासन में जाएंगे, तो हम केवल टीचिंग के क्षेत्र में ही नहीं, हेल्थ के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करेंगे, जिससे कि हमारी टीचिंग की व्यवस्था जो होगी कैसी होगी, और अच्छी। क्लियर? 4 साल हो गए ग्रेजुएशन की। अरे तुम्हारा 4 ही हुआ है, 40 वाले भी हैं यहाँ पे। ठीक है, बैठ जाओ। तुमसे पूछेगा नहीं 4 साल, फिर भी पूछेगा तो आप कहना कि सर अभी तुमने सुना नहीं, हमको अब तो 10 बार बोल चुके हैं कि सर मेरा उद्देश्य सिविल सेवाओं में आना है। इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मेरे अंदर कुछ कमियां थी, इसी कारण मैं जो है समय के मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया था। उन कमियों से मैंने अपने सीखा, अपने का उत्तरोत्तर अपने का वृद्धि किया। आई एक्सेल माई सेल्फ, और अब मैं आपके सामने हूँ। क्लियर? नहीं कहेगा सर मुझे आज भी विश्वास है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा। अगर नहीं हुई तो क्या होगा? नहीं सर मुझे लगता है कि मैं सफल होंगी। नहीं होगा तो क्या होगा? सर मुझे यहाँ तक मुझे लगता है कि जब ईश्वर ने मुझे यहाँ तक का मौका दिया तो मैं निश्चित सफल होंगी। फिर ही बोलेगा नहीं, फिर भी नहीं होगा तो क्या होगा? सर मुझे लगता है कि मैं सफल होंगी, है ना, और अब नहीं होगा तो मैं फिर दूंगी एग्जाम। ये नहीं बोलना टीचिंग बनेगी। हाँ, और तुम बताओ। अगर लिसनिंग, ठीक है। स्पेशल पेशेंस, वेरी गुड। सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी। मॉरल इंटीग्रिटी, वेरी गुड, मॉरल इंटीग्रिटी, मॉरल इंटीग्रिटी। लीडरशिप, वेरी गुड, लीडरशिप। डिसिप्लिन, वेरी गुड। हाँ, करेजियस, ठीक है, करेजियस, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब एक वर्ड होता है, कभी पूछता है कि सेंसिटिविटी में और इमोशंस में क्या अंतर होता है। एक ऑफिसर को इमोशनल होना चाहिए कि सेंसिटिव होना चाहिए? एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिविटी एंड इमोशंस? बताओ भाई, कौन बताएगा? तो दोनों में अंतर क्या होता है? इमोशन, सेंसिटिविटी, हाँ हाँ। इमोशन आंतरिक होता है, सेंसिटिविटी बाह्य होता है। इसका अर्थ क्या होता है इसको समझ नहीं रहे। जैसे मान लो आग लग गई, सब लोग रो रहे हैं, हमको भी दिखा रहे भाई सामान जल रहा है भाई, तो हम रोना शुरू कर दें, ये क्या हो गया? इमोशंस। लेकिन सेंसिटिविटी क्या होगा? हम पानी लाके पानी डालना शुरू करें, हम पुलिस को फोन करें कि भाई आ जाओ। हम तो कर पा रहे हैं। यानी कि जो इमोशंस का आउटकम सेंसिटिविटी है, लेकिन इमोशन जब आउटकम के रूप में आएगा तभी अच्छा होगा। अगर इनकम के रूप में रहेगा, नीचे अंदर रहेगा, तो खराब चीज है। ठीक है? तो ऑफिसर शुड बी सेंसिटिव इन कंपेरिजन टू इमोशंस। लेकिन जो इंसान इमोशनल होगा वही सेंसिटिव होगा, उल्टा नहीं हो सकता। जो सेंसिटिव इमोशनल हो नहीं हो, जो इमोशनल होगा वही सेंसिटिव होगा। क्लियर? इसलिए सेंसिटिविटी का प्रधान गुण इमोशनल है, लेकिन इमोशन अपने आप में अच्छा आउटकम
नहीं है। क्लियर? चलिए, और कोई डाउट? हम्म। हम्म। आपको कहना है कि सर मेरा मुझे मानना है कि जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी तो मम्मी पापा के जो भी रुपए हैं उसको मैं अच्छे ढंग से रिपे कर लूंगी। और जहां तक बात रुपए की है, मेरे फादर मदर ने कभी भी ये चीज़ नहीं कहा। ठीक है, मेरे अंदर कमियां हैं, जिस कारण मैं तैयारी कर रही हूँ। लेकिन जब मैं सफल हो जाऊंगी तो और अच्छे ढंग से उनकी जो खुशी होगी उसकी कीमत पैसे से अधिक होगी। हाँ, बताइए बताइए। हाँ। हाँ, ब्लोअर ही चाहिए। ब्लोअर ही है, ब्लोअर ही कर रहा था, ब्लोअर ही कर रहा था। ठीक 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 ठीक। क्लियर है सब लोग? क्लियर है ना? जो सफलता के बाद जो मेरी माता पिता के जो खुशी खुशी के आंसू होंगे, उनकी कीमत उनके रुपया से अधिक होगी। लिख लीजिए। सिचुएशन में क्वेश्चन में जैसे पूछा जाता है कि अगर आपकी शादी हो रही है उसी समय लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई है, तो आप जो है लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन करेंगे या आपने शादी करेंगे? ठीक है, एक बात। फिर वो पूछेगा कि आप ये बताइए कि आप जो है कोई मीटिंग कर रहे हैं, उसी समय जनप्रतिनिधि आ जा रहे हैं आपके चैम्बर में, तो आप उसे कैसे बिहेव करेंगे उनके साथ? तो उसमें यही सब वो कहना है कि हम उनका सम्मान करेंगे, उनको बैठा देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मैं जल्दी मीटिंग खत्म करके हम आपसे बात करेंगे। ठीक है ना? शादी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कहना है कि सर मेरे लिए मुझे लगता है कि दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर जो कि बहुत लोगों से अधिक जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए जो है लॉ ऑर्डर के बारे में हमारी प्राथमिकता होगी। लेकिन चूंकि शादी में लॉ ऑर्डर दूसरा व्यक्ति भी मेंटेन कर सकता है, लेकिन शादी तो मुझे खुद की करनी है। तो ऐसी दशा में मैं सिचुएशन को देखूंगा, और अगर मुझे लगा कि नहीं बहुत जल्दी स्थिति खराब है तब तो मैं रुक जाऊंगा। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी और पदाधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए। और दोनों मुझे लगता है कि मैं इस सिचुएशन को अच्छे ढंग से हैंडल कर लूंगा। क्लियर? तो हाँ, नहीं नहीं, दोनों चीज मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर अगर ज्यादा खराब है तब तो मैं शादी को पोस्टपोन कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है, दूसरे पदाधिकारी तो कर सकते हैं, तब शादी का भी ऑप्शन एक रहेगा। ठीक है, अभी नहीं पूछे जाते हम। अभी वो 2002 ईश्वर का, तब तब तक तो सिलेक्शन हो जाएगा, 2030 के बाद पूछे जाएंगे। नहीं पूछा जाता। ठीक है, हाँ ठीक है। और कोई डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझना? ड्रेसिंग सेंस समझ में आ गया? ड्रेसिंग कपड़ा समझ में आ गया है? जैसे इनका ड्रेस ठीक है, ऐसे ही कपड़ा सबको पहनना है। ठीक है, आप लोग हैं क्या जी? अभिवादन का तरीका देखो ये होता है, समझ लीजिए बात को। जब भी आप, एक मिनट यार, एक मिनट, जब अभी आप घुसेंगे रूम में तो आपको हाथ जोड़ करके गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून करना है। गुड इवनिंग नहीं होता है, क्योंकि गुड इवनिंग लास्ट फिर डॉक्टर समय करेंगे। ठीक है? और उसके बाद हाथ को हमेशा क्रॉस नहीं करना है, एक के ऊपर एक ऐसे रखना है। क्लियर? आंखों को सामने रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब अभी तक ये बताया जाता है कि जो मतलब इंटरव्यू बोर्ड में 4 लोग हैं, तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी तरफ आपको अपना सर करके उत्तर देने को बताया गया है। बट ऐसा नहीं होता है, प्रश्न चाहे जो पूछे, आपको चारों लोगों को कवर करना है। ठीक है? तो इसका नियम ये कहता है कि आधा समय, मान लो 30 सेकंड का उत्तर है, तो 15 सेकंड तक तो कवर करना है, मतलब एक व्यक्ति को, बाकी भी अपना चेहरे को घुमाते रहना है, ताकि बाकी लोग भी समझें कि यह उत्तर में मुझे भी शामिल कर रहा है। क्लियर? इसलिए कभी भी जो प्रश्न पूछे उसका केवल उसी को उत्तर नहीं देना है, बाकी लोगों को भी उत्तर आपको देना है। अरे कौन सर ने बताया तुमको? अरे कौन सर ने बताया भैया? हाँ, तो उन्हीं लोग, हम तो कह तो रहे हैं कि अब अगर तुम इसको सुनना हो तो सुनो। हम क्या बोल सकते हैं? तो हमारी बात मानो या उनकी बात मानो। ठीक है? हाँ, तो कहे तो हमको उनको उनकी पिटाई नहीं ना करेंगे उनकी। भाई सर, अरे मेरे भाई, तुमको जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही कि नहीं बात को? फिर से सुन लो, मैं जब बोल रहा हूँ, किसी प्रश्न का उत्तर देते समय मान लो 4 मेंबर हैं, पहले ध्यान समझ लीजिएगा इस बात को। संभावना है कि महिला उसमें में नहीं रहेगी, मान लो महिला है। ठीक?
चेयरमैन पुरुष होगा, चेयरमैन मतलब बीपीएससी का मेंबर, वही चेयरमैन हुआ। बाकी 2 लोग इधर, 1 लोग इधर, 4 लोग बैठेगा, 5 बैठे 4 बैठे, अभी 4 ही बैठ रहा है इस समय, चारों बैठा। अब आप इधर जाएंगे तो तुमको तो ये भी लोग बोला होगा कि एक ही को गुड मॉर्निंग टू ऑल कहा गया होगा, ऐसा नहीं कहा जाता है। चेयरमैन कहेंगे नमस्कार सर, फिर नमस्कार सर, नमस्कार सर, ठीक है। फिर समझिएगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, चाहे नमस्ते करेंगे चाहे गुड मॉर्निंग करेंगे, सुप्रभात और प्रणाम नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। फिर समझिएगा, जो चेयरमैन है चाहे महिला हो तब तो गुड मॉर्निंग मैम, पुरुष हो तो गुड मॉर्निंग सर, फिर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सर्स नहीं होता है सर। क्लियर। यानी कि 3 बार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून करेंगे। उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। अब मान लो एक फीमेल है तो महिला को हम सम्मान देंगे। ऐसी दशा में मान लो चेयरमैन ही महिला है, माने मेंबर, तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन अगर मान लो मेल है चेयरमैन तो गुड मॉर्निंग सर, इधर महिला बैठी है तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है ना। बस समझ में आ रही है, यानी कि महिला को भी हमें गुड मॉर्निंग मैम बोलना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर कर पा रहे हैं बात को। हाँ, तो महिला एक चीज। दूसरी बात, फिर आप बैठ गए, आपका आई कांटेक्ट। दूसरी बात, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अच्छा जूता आपको हमेशा लेस वाला पहनना है, पंप नहीं जैसे लोग पहने हैं, यहाँ हम पहने हैं फीते वाला, फीते वाला, है ना। अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताओ कि बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है, तो लास्ट वाले मेंबर ने पूछा। तब ये नहीं कि उसी तरफ आप चेहरा करके बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिक्षा है क्योंकि ऐसा है क्योंकि वैसा है, ऐसे नहीं बोलना है। आपका उत्तर अगर 30 सेकंड का है तो 15 सेकंड में भी करीब 10 सेकंड शुरू में इनकी तरफ का करना है, फिर अपने चेहरे को दाएं बाएं घुमाना है, फिर उनकी तरफ लाइट खत्म कर देना। ये कर पा रहे हैं, सुनने की नहीं समझे बात को। यानी कि आपको सबको इंटरेक्ट करना है कि क्वेश्चन हमेशा कैसा होता है, टीम के साथ होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन एक भले ही पूछता है बट उसका एसेस जो करते हैं कौन करते हैं, सब। क्लियर। क्वेश्चन भले ही एक व्यक्ति ने पूछा हो, उसका असेसमेंट कौन करता है, सब। जब सब कर रहे हैं तो उत्तर आप क्या पूछेंगे, सबके सामने देंगे। क्लियर। तो जिसने जो भी कहा हो मुझे उससे मतलब नहीं है, हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं तुमको। क्लियर, बिल्कुल। और किसी ने बोला हो कुछ तो बता दो। तो एक तुमको याद है, तुमको हमारे एक, जब हम तैयारी करते थे आज से बहुत साल पहले, बैठ जाइए 2 मिनट बता ही देते हैं लोगों को। तो हमको मिले ये, इसीलिए मैं पहले ही लिख दिया था इसको, समझ रहे हैं? हाँ, तो मिले यहीं पर। तो हम 2-3 लोग थे हम लोग, और वो साहब बहुत सारे लोग थे ग्रुप में, समझ रहे हैं। तो हमने कहा भाई, हमारे एक मित्र थे तो उन्होंने कहा भाई भैया हैं, भैया से मिले, कहा नमस्ते सर, कहा नमस्ते नमस्ते, चाय पिलाओ। तो बाई 1 गेट 6 टी आती है, समझ रहे ना। वो एक चाय में 5 लोग। बल्कि बोलता है चाय वाला कि तुम तो यार जितना का चाय है उतना धोने में खर्चा हो जाता है, मतलब खुद धो भी देना गिलास। तो आया तो कटिंग चाय पी गई, 2 चाय में 8-10 लोग पी गए हैं। फिर हमने कहा कुछ ज्ञान वान दीजिए, तो उन्होंने ज्ञान दिया कि भाई पहले जो आंसर लिखना हमेशा कैसे लिखना, पारा में, पैराग्राफ में, समझ रहे हैं। नो हेडिंग, नो पॉइंट। हमने कहा भारतीय संस्कृति विशेषता आएगी तब। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, पैराग्राफ पे लिखना। अरे हमने कहा 1 2 3 4 ना लिखोगे। तो कहा सुनो प्रॉब्लम क्या है, मान लो तुमने 6 विशेषता लिख दी, एग्जामिनर ने कहा 7वीं हो तो जब नंबर कम देगा, समझ रहे हैं, इसलिए एग्जामिनर गिन ही ना पावे, समझ गए। और 1 2 3 4 तो बिल्कुल मैंने हेडिंग तो लिखना ही नहीं है, 1 2 3 4 भी नहीं लिखना है, समझ रहे हैं। अच्छा, क्या है भाई, हमने कहा बड़ा टेंशन में आ गया, हम तो दुनिया भर में इतना ही ऐसे लिखते थे। जब आए हमारे मित्र बोले भैया जी बड़े ज्ञानी हैं, कहा क्या ज्ञानी है, कहा वो ऐसा है ना, 12 बार पीटी, 13 बार मिस, 14 बार इंटरव्यू दिए। कहा, वाह, व्हाट नॉलेज। तो चला 1 घंटे बाद लौट के हमने कहा अरे यार झूठ ही बोलना था तो घुमा के बोलते, वाह ना, 12 बार उल्टा बोल देते। तो भाई ऐसा कहता था पीटी ज्यादा मेंस दिया इंटरव्यू दिया, कहा ना ना ना, हमने बिल्कुल सही बोला था। क्या बोला था, कहा भैया जी जब दिए ना 12वीं बार पीटी, तो स्कैनर जो कॉपी चेक करता है बोला वाह व्हाट आंसर। उसमें 150 क्वेश्चन का होता था पीटी यूपीएससी में, 150 आउट ऑफ 150। नो नीड टू अपीयर नेक्स्ट टाइम इन पीटी, स्कैनर से आवाज आई।
तो हुआ ना भाई, तो अगली बार डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट मेंस। और जब मेंस की कॉपी चेक करने लगा जान, वाह व्हाट आंसर, तो अगली बार नो पीटी, नो मेंस, डायरेक्ट इंटरव्यू। तो हुआ कि नहीं 14 बार? पीटी ज्यादा है। तो वही वाले भैया थे, समझ रहे हैं? तो भैया क्या कर रहे हैं आजकल भी, तो खोज ही रहे हैं, कुछ ज्ञान वान प्राप्त कर रहे हैं। तो नहीं, चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर बेस्ट है, यू आर द बेस्ट जज, ठीक है? जो आपको ठीक लगे सही करिएगा। लेकिन एक सिंपल सी बात है, इंटरव्यू जो है कोलैबोरेटिव होता है, यह सामूहिक रूप से होता है, इसलिए हमेशा इंटरव्यू का सम्मान आप इस प्रकार से करिए कि आप सभी की तरफ उत्तर दे रहे हैं। क्लियर? और उसके बाद जब थैंक यू बोले कि ओके यू कैन गो, तो आप उठिए, और उसके बाद पीठ को बिल्कुल पीछे मत करिए, थोड़ा सा टेढ़े होते हुए आपको निकल जाना है, ठीक है? और थैंक यू सर, फिर से थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, और या तो गुड 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 इवनिंग कह सकते हैं, थैंक यू सर, फिर दौड़ते समय थैंक यू, ठीक है? क्लियर? अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट, कोई क्लैरिटी का अभाव? अच्छा, साड़ी में कोई लड़की मान लो कंफर्टेबल नहीं है, तो सूट पहन के आप, इसमें ऐसा नहीं कि सड़िए जब तक परेशान हो जाए, ठीक है ना? तो अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल इन साड़ी, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो पहनिए, ठीक है ना? ये भी दिमाग रखना है। हाँ, 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 वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो कला है। मान लो आप यहाँ से करें, थैंक यू सर, हल्का सा ऐसे करो, हल्का, बिल्कुल पीठ नहीं दिखानी है। अब बिल्कुल आप ऐसे नहीं मुड़ेंगे, ठीक है ना? 2 कदम को टेढ़ा करके अंदर पीठ, यही बता, ठीक है? क्लियर? और कोई डाउट? ठीक है, तो कोट वोट बन गई तुम लोग की जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, वाइट वाइट शर्ट पहनिए, ग्रे शर्ट, वाइट शर्ट पहनिए, उसमें ग्रे लगाइए, नेवी ब्लू टाई लगाइए, ठीक है? अब ऐसे उसका कोई मतलब नहीं, बाल वाल जरा सही से करके जाइएगा, है ना? बाल वाल सही करके है, लगना चाहिए कि थोड़ा बाल ठीक ठाक है, हाँ, थोड़ा तेल वेल लगा के। देखो भाई, किसी के बारे में हम कमेंट नहीं करते हैं, मॉक इंटरव्यू वाला काम देखो यार, वही बात मुंह काय खुलवा रहे हैं हमारा। तो ये डिफरेंस बिटवीन दरोगा एंड कलेक्टिव ड्यूटी, ठीक है ना? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं छात्र, उनको भी। और नेक्स्ट शेड्यूल जब होगा तो हम लोग फिर अनाउंस करेंगे। तो, तो बहुत अंतर और जो बच्चे मॉक देने के लिए आए हैं वो बैठे रहेंगे, बारी बारी से सबका मॉक हो जाएगा। हम आपको और स्टैंडर्ड के आंसर हाँ। डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो आपको ये भी आपने पिच एनालिसिस करवाई, जो नहीं करवाया, क्या आप जानते हो कि आप किसी वाक्य को कितना शॉर्ट कर सकते हैं, तो आपको रास्ते ये भी होता है, इंटरव्यू में होता है क्या है, अरे हमको सवाल से बता दिया, मोबाइल नंबर हमारे लिए कब आए, जैसा कि हमें बोलने नहीं आता, इसके हाँ पे आपको सागर में नहीं आता।